सबका स्वागत है। मैं निशा शर्मा। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबर। पुश्तैनी आबादी की जमीन पर विपक्षी कर रहे हैं जबरन कब्जा। हंडिया प्रयागराज। खबर प्रयागराज जनपद के हंडिया तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव गौसपुर रामनगर गांव की है, जहां पुश्तैनी आबादी की जमीन पर विपक्षी घर जबरन कब्जा कर रहे हैं। एसडीएम और पुलिस को तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। गौसपुर रामनगर निवासी पीड़ित शेषधर बिंद, संतलाल बिंद, गुलाबधर बिंद, राजित राम बिंद, घनश्याम लाल बिंद, प्रेमचंद्र ने बताया कि गांव में उनकी आबादी की जमीन है, जिस पर उनका पिछले कई वर्षों से दादा बाबा के ज़माने से कब्जा दखल है। लेकिन इसके बावजूद भी विपक्षी, जो कि हंडिया तहसील में प्राइवेट कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में काम करता है, जबरन उनकी ज़मीन पर कब्जा कर रहा है और उनकी ज़मीन पर आने जाने के लिए रास्ता पूरी तरीके से बंद कर दिया है। इससे पीड़ित को अपनी ज़मीन पर जाने के लिए रास्ता नहीं मिल पा रहा है और विपक्षी गण धीरे धीरे उनकी ज़मीन को कब्जा किए जा रहे हैं। पीड़ित ने बताया कि उनके द्वारा बनाए गए टीन सेट में विपक्षी द्वारा पालतू पशु बांधकर उनकी ज़मीन को कब्जा कर रहे हैं, जिसको लेकर पीड़ित ने राजस्व टीम से शिकायत किया। तो शिकायत के बाद राजस्व निरीक्षक, नायब तहसीलदार व हल्का लेखपाल मौके पर पहुंचे और पीड़ित को ही उल्टा डांट फटकार लगाने लगे, जिससे पीड़ित न्याय के लिए दर बदर भटक रहा है। हंडिया। क्या मामला है? मामला है, मेरा रूम था है, ज़मीन है, तो बगल वाले हड़प रहे हैं, ज़बरदस्ती अपना बना चुके हैं, फिर भी मेरा ले रहे हैं। कैसी ज़मीन है ये? आबादी ज़मीन है। तो आपने इसकी लिखित शिकायत स्थानीय थाने या? हाँ, शिकायत की है, तहसील में बार बार सब दिए, दरखास्त दिए, कोई सुनवाई नहीं हुआ। क्या आश्वासन मिल रहा है आपको? कुछ नहीं, आश्वासन आए, मेरे परिवार को ले गए जेल और कुछ सुनवाई नहीं हुआ। तो कब से आप लोग यहाँ पे रह रहे हैं? बहुत पहले से रह रहे हैं, पुराने से। फिर भी लगभग कितने सालों से? लगभग 50 साल से रह रहे होंगे। अब हमको क्या पता, हम तो अभी आए हैं। तो पुरानी जमीन है। आपकी जमीन? हाँ, आपकी जमीन कौन कब्जा कर रहा है? अमित कुमार बिंद है। तो क्या कोई राजनीतिक पकड़ भी है क्या इनकी? ऑपरेटर हंडिया में है, रहते हैं मैंने वहाँ पे। अब जब मेरे घर वाले कोई शिकायत करते हैं तो वहाँ पे अपन उठा कर देते हैं, कोई सुनाई नहीं होता, उन्हीं सब सुनते हैं। शासन आई थी, क्या बोल के गई है? बोल के यही गई कि जबरदस्ती वो लोग अपना नपवा रहे थे, बनवा रहे थे। तो आप लोग रोकने गए थे? हम लोग रोके, कहें कि था इनको दो फीट, जबरदस्ती माने दिलवा रहे हैं कि 2 फीट दे दो, इसमें तुम्हारा लोग के क्या होगा। तो हम लोग भी कह रहे हैं ना कि हमारा रास्ता दे दीजिए, हम भी दे देंगे इनको 2 फीट। अच्छा, आपका रास्ता बंद है? हाँ, पूरा बंद है। तो आप लोग अभी किस तरीके से आ जा रहे हैं? बस किसी तरीके से नहीं आ रहे हैं, इतना कोलिया है, बस उसी से ऐसे जा रहे हैं। लेकिन झगड़ा हो रहा है, इसलिए वो कोलिया भी छोड़े हैं, नहीं तो कांटा और झांखर से मून देते हैं, उसको जाने नहीं देते। क्या नाम है? मीना। कहाँ की रहने वाली है? गोसपुर का। थाना कौन सा है? हंडिया। क्या समस्या है आप लोग? समस्या यही बाटे कि हमारा जमीन बीच में बाटे और जो आगे बा वो हमारा रास्ता बंद कर दिए बा, और ओकरे बाद जबरदस्ती अब हमारे में कब्जा होता ना, अपन बना चुका है। यही समस्या बा। कौन है जो कब्जा कर रहे हैं? अमित है, और वो हंडिया तहसील में रहता है और अधिकारी से मिला हुआ है। हमारे आदमी को जेल करवा दिया लॉकडाउन में, जबरदस्ती। जमीन है ये? आबादी है। आबादी है। कितने वर्षों से आप लोग वहाँ पे रह रहे हैं? बहुत दिन से रहे हैं, आजापुरखा से रहे हैं। वहाँ पे बना हुआ है? मकान नहीं बना था, उसमें सूरन बोते थे, खन के गांव भर खाते थे और दूर दूर के आदमी को दिया जाता था। अब वहाँ पतरा रखा हुआ है, अपने पटीदार से, माने कि परिवार वाले ज़्यादा हैं, इसलिए ज़बरदस्ती गोरू बनवा रहे हैं हमारे पतरा में। सुनाई नहीं हो रहा है हमारे लोग का। आप लोगों ने शिकायत किया है कहीं? शिकायत किया है, लेकिन शिकायत वाले अधिकारी लोग भी हमको डांट रहे हैं। कल आए थे कि देंगे रास्ता, देंगे नहीं, जबरदस्ती बनवाएंगे। अच्छा, ये कौन बोल रहा था जबरदस्ती बनवाएंगे? वही अमित हर बोले थे कि हम देंगे, आप लोग देंगे नहीं। अधिकारी लोग कहे हम आएंगे, जबरदस्ती बनवाएंगे। अच्छा, अधिकारियों ने कहा जबरदस्ती हाँ, बनवा देंगे। अब कहें पैसा देंगी, पैसा देंगी। हम कहा कि हमारी ज़मीन हड़प जा रही है तो हम पैसा क्यों दें, क्यों दें? चोरी किए हैं, हम पैसा दें?
हमारी ज़मीन बीच में कर लिए, हमको रास्ता दिया होता इतना तो हम भी प्रेम से आपको रास्ता दे देते। हम भी अपना ज़मीन तुमको चौकी बैठाने के लिए देते, जब हमको दिए होते तब ना, हमको दिए भी नहीं, हमारे आदमी को थाना अदालत करा दिए, तब हम आपको कौन मोहर लगा के दिए, देने का फर्ज है। अभी कुल मिला के मेन समस्या है कि आपको रास्ता नहीं है। हाँ, रास्ता नहीं है। अब वो लोग पूरे माने पट्टेदार लोग मिल के सब रास्ता बंद कर दिए हैं, राजनीति करके कि जौने ये लोग यहाँ पे आ न पावे। हमारी जोड़ी थी, उसको आप चल के देख लीजिए, पूरा छितरा दिए। क्या नाम है? शेषधर, कहाँ के रहने वाले हैं? घोषपुर रामनगर। क्या समस्या है? समस्या है सर, ये हमारा ज़मीन है, जैसे बहुत पुराने साजा बाबा के ज़माने की ज़मीन थी, लगभग 100 हम सब नहीं पैदा हुए तब का ज़मीन है। इसे 1/3 का हकदार हैं वहाँ आबादी थे। एक बिस्सा ज़मीन हमारा है वहाँ, और फिर से वो लोग माने कब्जा कर लिए। हमारा रास्ता भी बंद कर दिए हैं वो लोग वहाँ जाने के लिए, तो हमारा किसी प्रकार से जगह वहाँ छोड़े नहीं है। तो हम लोग तो जो बनाने पतरा भी रखा है वहाँ जाकर, तो उसमें तो एक वो लोग गाय खिलाते हैं उसमें, और उसके बाद फिर जो पतरा आपने रखा है, गाय दूसरा को, हाँ गाय दूसरा बांध खियावत हैं। और जो जगह और छुटा है तो उसमें भी तो जो हमारे विपक्ष पार्टी हैं, अमित हैं, वो अपना जैसे घर बना लिए हैं 3-4 कमरा जो उनका पड़ा है, वो पिलर भी बना लिए हैं। उसके बाद हम लोग अपना बनाने गए तो लोग तो नहीं बनाने दिए। इसके बाद प्रशासन 100 नंबर को फ़ोन कर दिए, वो आया तो भाई रोक दिया कि जब तक किसी के नहीं बनेगा। उसके बाद फिर अमित आए तो हंडिया से लेकर आए, अधिकारी लोगों के आए, 4-5 लोग आए अधिकारी लोग, उनका नाम नहीं जान रहे हैं कि कौन कौन है। कानो गो लेखपाल लोग, कई लोग आए, 4-5 लोग आए, तो लोग ज़मीन हमसे कहने लगे कि भाई उनकी सीढ़ी बनाने के लिए 2 हाथ हमारी ज़मीन दे दो, जो हमारा ज़मीन छुट्टी है। हमने कहा कि भाई इनको ज़मीन हम भीटा और जगह है वहाँ भी हमारा ज़मीन कब्जा किए हैं, इनको हम मैंने जैसे कहने पर हम दे दिए। तब भी जब एक हैंड पाइप गाड़ने लगे तो एक बित्ता ज़मीन छोड़ के गाड़ने, जब गाड़ लिए तो फिर हमारा ज़मीन वहाँ फिर ज़बरदस्ती कब्जा कर लिए। मना करे तो नहीं माने। भाई दबंग किसके हैं? वो तो जो अमित है वो तो तहसील में तो था कंप्यूटर ऑपरेटर है, उसी कहने में अधिकारी लोग जो कहता है वो उसका भी मान करते हैं। हमारा लोगों का कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। मतलब राजस्व की जो टीम है वो आपके विपक्षी के सुनती है, आपकी नहीं सुनती? हमारी लोगों को कुछ बात नहीं सुनी जाती। जो वो जो कहता है वो भी तो उसका बात सुनाई दे रहा, हमारे लोगों को कुछ नहीं सुनाई दे रहा है। तभी आप क्या चाहते हैं? अब ये चाहते हैं कि भाई आप न्याय दिलाएं, और क्या।